स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के ऊपर। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोसाइन 3 अल्फा और साइन 3 अल्फा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनके रिलेशन के हवाले से समझाया था। अब मैं आज आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और हमें मतलब जो है वो टेंजेंट, इसमें जो एक एंगल बन रहा है 37 डिग्री जिसको मैं अल्फा कंसीडर कर रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू बता दी जाए जैसे कि वो अप्रॉक्सीमेट बनती है वो कितनी जी, परपेंडिकुलर साइड 3 और ओवर बेस 4 है, 3/4। ठीक है। अब आपसे कोई ये कहे कि बताएं इसकी मदद से विदाउट कैलकुलेटर यूज किए कि बताएं टेंजेंट जो है इसका थर्ड मतलब 3 टाइम इसका बिगर कर दिया जाएगा 37 डिग्री को, जो कि बनता है कितना जी, 111 डिग्री के। भाई टेंजेंट 111 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? ठीक है। तो अब इसका आंसर हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए एक एक आइडेंटिटी बनाई गई है जो कि तमाम एंगल्स के लिए ट्रू शो करती है रिजल्ट। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है उसका प्रूफ भी हम करेंगे। वो ये है कि टेंजेंट जो 3 अल्फा होता है, मतलब जो भी एंगल अल्फा है उसका 3 टाइम उसको लार्ज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं इस फार्मूला से। और वो फार्मूला के मुताबिक ये है जी, 3 टाइम्स टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब इस फार्मूला को मैं जो है वो इस्तेमाल करूंगा और फिर देखेंगे कि कैलकुलेटर से अगर इसकी वैल्यू लेते तो क्या आती है और विदाउट कैलकुलेटर क्या आ रही। तो यहाँ पर अल्फा को मैं 37 डिग्री जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा टेंजेंट 3 अल्फा जो है वो बन जाएगा 111 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी तरह 3 टेंजेंट 37 डिग्री। ठीक है। माइनस टेंजेंट 37 डिग्री और इसका होल क्यूब। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट 37 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वैसे अगर टेंजेंट 111 की कैलकुलेटर से ले ली जाए वैल्यू डायरेक्ट तो वो हमारे पास क्या आती है जी, देखें 111 पे टेंजेंट की वैल्यू बनती है हमारे पास ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं 3। ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन का जो सिंबल यूज किया 3/4। ठीक है। यहाँ पे भी 3/4 आएगा। ठीक है जी। और इसका होल क्यूब आ जाएगा और डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस 3 और यहाँ पे भी 3/4 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास इसका आंसर आता है क्या आ रहा है जी, यहाँ पे इक्वल का अब इक्वल चलेगा, पूरा अप्रोक्सीमेट आ गया है। जब हम फाइनल करेंगे इसे तो अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे। 3 से मल्टीप्लाई होकर 9/4 माइनस ये बन जाएगा 27/64। ठीक है। क्यूब ले लिए मैंने। 1 - 3 का स्क्वायर 9 से 27/16 आ जाएगा। ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम। ये डिवाइजर है हमारा और ये हमारा जो है वो डिविडेंड है, मतलब ये न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर है। ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं हम। चलें जी, ये बल्कि इधर लिख लेते हैं अब हम। -2.605 ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा था। ठीक है। इसको न्यूमरेटर को मैं इधर लिख रहा हूँ, डिवाइड का साइन है, और डिनोमिनेटर को मैं इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है। न्यूमरेटर मेरा क्या है जी, 9/4 माइनस 27/64 था। डिवाइजर मेरा 1 - 27/16 है। ठीक है। मैंने इसको इधर नीट करके लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें इस पार्ट को तो 64 इसका एलसीएम बनेगा। 4 के टेबल से 64 आता है। 16 से 16 9 से मल्टीप्लाई होगा 144 आ जाएगा। माइनस इधर 64 से कैंसिल 1 आ जाएगा, 127 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 144 में से अगर 27 माइनस करें तो ये बनता है जी 117। एक बार चेक कर लेते हैं जी इसे। अगर 144 में से माइनस किया जाए 27 27 अगर माइनस किया जाए तो ये बनता है 117। ठीक है जी। 117 डिवाइडेड बाय 64 ये आ जाएगा आंसर हमारा। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, 16 इसका एलसीएम बनेगा। 16 - 27 बनता है -11। ठीक है। और मल्टीप्लाई का, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवाइजर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइजर में आ जाएगा हमारा। ये आ जाएगा रिजल्ट जी -11। अब 16 के टेबल से अगर हम कैंसिल करें तो 16 1 टाइम, 16 4 टाइम 64, तो ये बना 117 डिवाइडेड बाय -44। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर बनता है -2.6। देख लेते हैं जी इसको, अगर हम डिवाइड करें 44 से तो क्या जवाब आता है हमारे पास। 659 बनता है, मतलब 66 बनता है।
और यहाँ पर -2.605 था। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर जो है वो 2. 3 अगर हम राउंड अप कर लें इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, डिजिट तक, तो ये -3 -3 दोनों तरफ आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब जी ये बात हमें पता चली कि इसकी एप्लीकेशन क्या थी इस रिजल्ट की, और अब हम इसे प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को, जो कि हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी इसको प्रूव करने जा रहे हैं। मैं इस रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर से पेस्ट करते हैं, और अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, जो कि फिर ऑल एंगल्स के लिए ये अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला पता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि इक्वल किसके होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, ठीक है। और हमारे पास एक और फार्मूला है कि टेंजेंट 2 अल्फा अगर हो तो ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है 2 टाइम्स टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। अब इस फार्मूला में मैं जो है ऊपर ये फार्मूला 1 इक्वेशन 1 है, ठीक है, अल्फा की जगह 2 अल्फा और बीटा की जगह अल्फा, ठीक है, कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 में मैं से दर्ज, शॉर्ट फॉर्म है ये क्यू एन, इक्वेशन नंबर 1 में से दर्ज करूंगा तो मेरे पास ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 अल्फा अल्फा की जगह और बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2 अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2 अल्फा और टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अब टेंजेंट टू अल्फा की जो ऊपर मैंने फार्मूला अभी आपको बताया वो हम लिख लेंगे, ये राइट साइड लेफ्ट साइड जो हमारे पास ये आ जाएगी टेंजेंट 3 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ जी, टेंजेंट अल्फा अपनी जगह पर है, जहां जहां मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन करनी है उधर मैं ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ। अब इन दोनों में एक ही तरह की सब्स्टिट्यूशन है, टेंजेंट टू अल्फा का फार्मूला यूज होगा जो कि 2 टेंजेंट अल्फा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डिवाइजर 1 है, यहाँ भी डिवाइजर, बल्कि इस 1 का इधर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइजर 1 है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम एक ही नंबर आएंगे। मतलब न्यूमरेटर को मैं पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर लिखूंगा, ये डिवाइड के बाद यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम बनता है वो कितना बनता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर जो ये हमारे पास आ रहा है इनका भी एलसीएम क्या बनता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब न्यूमरेटर में चूंकि फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर उसका वही है जो कि एलसीएम है, तो ये न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा, लेकिन सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 1 है, इसको 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से, ठीक है जी। ये विद इन ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, मैंने ब्रैकेट पुट की हुई। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डिवाइजर हमारा वही है जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आएगा और -2 टेंजेंट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनता है जी, देखिए टेंजेंट अल्फा ने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे आएगा 2 टेंजेंट अल्फा, ठीक है, टेंजेंट अल्फा और प्लस माइनस माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा, ठीक है, ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। जबकि ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और डिवाइजर में आ जाएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट क्यूब अल्फा। तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इससे कैंसिल, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा अल्फा टेंजेंट अल्फा 3 टेंजेंट अल्फा, ठीक है, माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ठीक है, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आएगा, मैंने क्यूब कर दिया, ये 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला जो कि हमने प्रूव करना था।